यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश को चुनौती। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच करेगी सुनवाई। यूपी उत्तराखंड के बाद अब MP में भी कांवड़ मार्ग में दुकानों पर नेम प्लेट लगने की उठी मांग। इंदौर से बीजेपी के 3 विधायकों ने सीएम मोहन यादव को लिखी चिट्ठी। उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का आदेश। होटल संचालकों के होटल के बाहर नाम लिखने को किया अनिवार्य। नहीं लिखने पर होटलों को बंद कराया जाएगा। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के विरोध में जयंत चौधरी बोले, हम सरकार के फैसले से खुश नहीं। सरकार ने फैसला सोच समझकर नहीं लिया। अभी भी वक्त है, सरकार फैसला वापस ले। जयंत चौधरी ने कहा, धर्म या जाति की पहचान पर कोई सेवा नहीं लेता। कहां नाम लिखा जाएगा? क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखना शुरू कर दे? दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर बोले आप सांसद संजय सिंह, ये पिछड़ों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी दलित और आदिवासी विरोधी पार्टी। हरिद्वार में कांवड़ियों ने सीएम योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। सीएम योगी के लिए भी मांगी मन्नत। कांवड़ मार्गों पर दुकान में नेम प्लेट लगाने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्णय का बाबा रामदेव ने किया स्वागत। कहा, जब रामदेव को अपना नाम छुपाने की जरूरत नहीं तो रहमान को क्यों? उत्तराखंड सरकार के 4 धामों के पेटेंट के निर्णय का भी बाबा रामदेव ने किया स्वागत। कहा, पौराणिक मंदिरों और तीर्थ स्थलों की प्रतिकृति नहीं बनाई जा सकती। कोलकाता में टीएमसी की शहीदी दिवस रैली में बोली ममता बनर्जी, एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में वापस आई बीजेपी। रैली में ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। कहा, अखिलेश ने यूपी में खेला कर दिया, किसी भी दिन गिर सकती है केंद्र की सरकार। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। बरसते पानी में भी रैली को संबोधित करती रही ममता। टीएमसी की शहीदी दिवस रैली में अभिषेक बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल का फंड रोका। लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया। कोलकाता में टीएमसी की शहीदी दिवस रैली में शामिल हुए अखिलेश यादव। बोले, दिल्ली में बैठी हुई सरकार जल्द गिरेगी और खुशियों के दिन वापस आएंगे। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, जनता की भलाई करना कभी इनका मकसद नहीं रहा। ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं। बजट सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में राजनाथ, नड्डा, जयराम रमेश, ओवैसी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नीट पेपर लीक और 2 एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। बोले, सरकार लगातार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही। बजट सत्र को लेकर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी, लोगों से जुड़े ऐसे मुद्दों को हम संसद में उठाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। बोले, जनता समझ चुकी है, सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती। बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले पुणे में बजट का अधिवेशन। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनका अभिनंदन प्रस्ताव। अधिवेशन में बोले, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, 2024 लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई पर जनाधार नहीं। पुणे में बीजेपी के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं हुए शामिल, ट्वीट कर दी जानकारी। गृहमंत्री अमित शाह ने पुणे में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ बैठक की। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले, बीजेपी नेता और सांसद अशोक चौहान, चुनाव की रणनीति तैयार है और चुनाव जीतना हमारा अंतिम लक्ष्य है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता राव साहेब दानवे, चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अपने जन्मदिन के एक दिन पहले अजीत पवार ने काटा केक पर लिखा था, मैं अजीत पवार महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेता। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन पर बोले जीतन राम मांझी, घटनाओं पर उचित कार्रवाई हो रही। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने नवीन पटनायक से उनके आवास पर की मुलाकात। बजट सत्र से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्यौता दिया। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। बोले, बीजेपी और एलजी केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रच रहे हैं। केरल सरकार की ओर से विदेश सचिव नियुक्त करने का बीजेपी ने किया विरोध। प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन बोले, यह असंवैधानिक और संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन। केरल सरकार की ओर से विदेश सचिव नियुक्त करने को शशि थरूर ने असामान्य कहा। बोले, ऐसी अधिकारी की अपनी कोई विदेशी संबंधी जिम्मेदारी नहीं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। गौरीकुंड के पास पहाड़ी से मलबा गिरा, 3 तीर्थयात्रियों की मौत। केदारनाथ यात्रा की चढ़ाई शुरू करने के करीब 3 किलोमीटर आगे चिरवासा में हुआ हादसा। 3 यात्रियों की मौके पर मौत। केदारनाथ यात्रा में हुए हादसे पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने जताया शोक। लिखा, यात्रियों की मौत की खबर अत्यंत दुख। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद यातायात बाधित। बीआरओ की टीम रास्ते से मलबा हटाने के काम में जुटी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में 17 जुलाई को हुए लैंडस्लाइड के बाद पुनर्निर्माण का काम जारी। अंकोला के शिरूर गांव में लैंडस्लाइड में 7 लोगों की हुई थी मौत। अभी भी कुछ लापता लोगों की तलाश जारी। गुजरात के सोमनाथ में भारी बारिश। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में भी भरा पानी। नागपुर में हुई भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। अलग अलग जगहों पर बाढ़ के पानी में फंसे लोग। नगर निगम की टीम ने बाढ़ में फंसे 125 लोगों को बचाया। नाव के जरिए सुरक्षित जगह पहुंचाए गए।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 दिनों से जारी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिले के 30 नेशनल और स्टेट हाईवे बंद। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क भी टूटा। मुंबई में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव। मरीन ड्राइव पर समुद्र में उठी ऊंची लहरें। मूसलाधार बारिश के बाद मुंबई के अंधेरी सबवे में भरा पानी, राहगीरों को परेशानी। मुरादाबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, तेज बारिश से गाड़ियों की रफ्तार थीमी। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, जगह जगह जल जमाव से लोगों को परेशानी। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर, घाटों पर एनडीआरएफ की तैनाती की गई। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश। मध्य प्रदेश के सीहोर में जोरदार बारिश, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। दिल्ली में सुबह सुबह हुई हल्की बारिश, मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत। उड़ीसा के मलकानगिरी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूटा, पानी में डूबी नजर आई सड़कें, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में एक गांव का संपर्क दूसरे इलाके से कटा, गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात। भारत के बॉर्डर पर आतंकवादियों को लाकर घुसपैठ का रास्ता दिखा रही है पाकिस्तानी आर्मी। इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। पाकिस्तान के कोटली और उसके आसपास के इलाकों की है तस्वीरें। पाक आर्मी ने हथियारों से लैस आतंकियों को अपने बंकरों में दिया है पनाह। यूपी में करहल में अवैध मैरिज होम पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल नईम का मैरिज होम हुआ ध्वस्त। राजस्थान के अलवर में रेल हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद मेला स्पेशल ट्रेन समेत कई ट्रेनें रद्द, बड़ी संख्या में श्रद्धालु समेत हजारों यात्री परेशान। यूपी के अमरोहा में ट्रेन यातायात बहाल करने की कवायद तेज। मालगाड़ी के कई डिब्बे डीजल होने के बाद रूट पर ट्रेनों का परिचालन फिलहाल बाधित। गुजरात में द्वारका में सटे मीठापुर समुद्र तट से करीब 12 करोड़ रुपए की चरस बरामद। मोजेप बीच से 21 पैकेट में करीब 24 किलो चरस की हुई बरामदगी। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में केवी सब स्टेशन में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया अरेस्ट। पुलिस ने 1.5 किलो हेरोइन भी जब्त की। कुरुक्षेत्र में राहगिरी दिवस कार्यक्रम का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पेड़। देशभर में आज गुरु पूर्णिमा की धूम। वाराणसी के किनाराम मठ पे दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु, गंगा में नदी में लगाई आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। कानपुर में भी भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में गंगा तट पर पहुंचे श्रद्धालु। हापुड़ में भी श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में ब्रजघाट पहुंचे भक्त। हापुड़ के पास गढ़मुक्तेश्वर में गुरु पूर्णिमा की धूम, भक्तों ने की भगवान शिव की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु, सरयू नदी में लगाई पवित्र डुबकी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बोले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, भक्त अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी का ट्वीट, पावन पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को दी शुभकामनाएं। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने बच्चों से की मुलाकात। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूजा के लिए गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बोले सीएम योगी, हमारे जीवन का हर पल सनातन धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। जो काम समाज राष्ट्र धर्म के लिए सही होगा वे व्यक्ति के लिए अनुकूल होगा। सीएम योगी बोले, ऋषि परंपरा हमें कभी भी जाति रंग में नहीं बांटती। ऋषि परंपरा जनता और राष्ट्र के कल्याण के लिए है। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गौ पूजा की। सीएम मोहन ने गायों को चारा खिलाया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम आयोजित किया। सीएम मोहन यादव शामिल हुए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डीग के पुंछरी पहुंचे सीएम भजनलाल, श्रीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल भावनगर के बगदाना बाबा सीताराम मंदिर पहुंचे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी नेता और अभिनेत्री जया प्रदा उज्जैन पहुंची। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में 2 दिन का गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा, सरकार ने जारी किया आदेश। देशभर में आज गुरु पूर्णिमा की धूम। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में हुई पूजा और आरती। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में श्रीनाथ जी मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले को लेकर की समीक्षा बैठक, मंत्री और अधिकारियों से जानकारी दी। तेलंगाना सरकार ने सिकंदराबाद में श्री उज्जैन महानकली बोनाला जथारा का आयोजन किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने की पूजा अर्चना। तेलंगाना के सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली बोनालू उत्सव पर धूम, परिवार के साथ शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। तमिलनाडु में मदुरई जिले के पेरुमल मंदिर में आदि उत्सव का जश्न, दक्षिणी जिलों से हजारों भक्त आकर खींचते हैं रथ। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने किया लद्दाख का दौरा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की।
बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा जारी। शेख हसीना सरकार ने पूरे देश को में कर्फ्यू लगाया। वहां अब तक 115 लोगों की मौत। बांग्लादेश में हिंसा पर काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा के बीच भारतीय छात्रों का लौटना जारी। अगरतला की चेकपोस्ट से लगभग 150 छात्र लौटे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का दर्द छलका। बोले 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले 3 मैचों में 13 विकेट लिए थे। मोहम्मद रिजवान और धोनी की तुलना करने वाले पाकिस्तानी पत्रकार की हरभजन ने लगाई क्लास। बोले खुद रिजवान धोनी को बेस्ट मानते होंगे। धोनी से बेहतर आज तक कोई विकेट कीपर नहीं आया। टीम इंडिया के फील्डिंग कोच बने रहेंगे टी दिलीप। श्रीलंका दौरे पर भी टीम के साथ जाएंगे। श्रीलंका दौरे पर बतौर सहायक कोच जाएंगे अभिषेक नायर और टेन डोशेट। नए बॉलिंग कोच पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई। पेरिस ओलंपिक से पहले बदला गया एथलेटिक्स ट्रैक का कलर। पहली बार बैंगनी कलर का ट्रैक में इस्तेमाल। पहले ईंट के जैसे लाल कलर में होते थे ट्रैक। पेरिस ओलंपिक खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के हॉकी प्लेयर मैथ्यू डॉसन ने कटवाई रिंग फिंगर। दाहिने हाथ की उंगली टूटने के बाद लिया फैसला। चोट ठीक होने में 2 हफ्ते का समय लगता, इसीलिए उंगली कटवा दी। पेरिस ओलंपिक से पहले फ्रांस का बड़ा फैसला। महिला एथलीट्स के हिजाब पहनने पर बैन लगाया। पिछले साल खेल मंत्री ने लिया था फैसला।